हेलो दोस्तों, परीक्षा महोत्सव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के स्मरणीय तथ्य का एनालिसिस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में यह पूछने का संभावना रहता है। प्रतियोगिता दर्पण एक ऑथेंटिक किताब है, इससे मैक्सिमम सवाल पूछे जा सकते हैं पीपीएससी एवं अन्य एग्जाम में। बहुत जल्दी चैनल पर अगस्त के प्रतियोगिता दर्पण का एनालिसिस किया जाएगा। इस वीडियो में स्मरणीय तथ्य का एनालिसिस किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अपकमिंग वीडियो आप लोग को पता चले जाए। तो इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम का एनालिसिस करते हैं। पहला बिंदु है, भारत की किस विकलांग महिला निशानेबाज ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह अवनी लेखरा ने जीती है। यही अवनी लेखरा है। यह 20 वर्ष की है अवनी लेखरा, और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में और 50 मीटर एयर राइफल में 2 स्वर्ण पदक जीती है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में। ध्यान रहे कि यह फ्रांस में आयोजित किया गया था। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन फ्रांस में हुआ था। आगे देखते हैं। अब है, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 5 जून 2022 को हॉकी की कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? तो FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है। और ध्यान रहे कि यह पोलैंड की टीम को हराकर, पोलैंड रनर अप रहा है, पोलैंड की टीम को हराकर भारत की पुरुष हॉकी टीम ने यह प्रतियोगिता को जीता है। आगे है, इंडियन नेशनल स्पेस एंड ऑथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून 2022 को कहाँ किया है? तो वह भोपाल, जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया है। और इसकी स्थापना है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत जून 2020 में किया गया था। सरकार एवं निजी क्षेत्रों के अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं नियमन करने के लिए इसकी स्थापना जून 2020 में अहमदाबाद में की गई थी। आगे है, भारत में स्वदेश निर्मित कोविड-19 की कौन सी पहली वैक्सीन जानवरों के लिए 10 जून को जारी की गई है? तो इनोकोवैक्स है, वो जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन है। जो इनोकोवैक्स वैक्सीन है, जो कि डेल्टा और ओमिक्रोन दोनों वेरिएंट में यह काम करेगा। आगे है, भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही किस महिला क्रिकेटर ने 8 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी स्वरूपों से अवकाश की घोषणा की है? तो ये मिताली राज, इमेज में देख सकते यही मिताली राज है। इन्होंने 8 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी स्वरूपों से यह संन्यास लिया है। 1999 से 2022 तक यह खेलती रही। और ध्यान रखिएगा कि 2005 से लेकर के 2017 तक यह महिला भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी है मिताली राज। इन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखते हैं, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन 9-10 जून को कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में यह संपन्न किया गया है। और इसका आयोजन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा इसका किया गया है। और इस बार की जो थीम थी बायोटेक स्टार्टअप 2022 की, जो थीम थी वह थी बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। इसका जो थीम था वह था बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टुवार्ड आत्मनिर्भर भारत। अब है, केरल की किस पहले ट्राइबल हेरिटेज विलेज का उद्घाटन 4 जून 2022 को किया गया है? तो एन-उरू ट्राइबल है, इसके ट्राइबल हेरिटेज का विलेज का जो है शुरुआत किया गया। और यह 25 एकड़ में यह ट्राइबल हेरिटेज विलेज बना है, वो 25 एकड़ में बना है। और यह केरल के वायनाड में एक पुकोडो जगह है, वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया केरल में। और वो जो जनजाति है एन-उरू जनजाति है, उसके लिए ट्राइबल हेरिटेज विलेज का उद्घाटन किया गया है।
आइए आगे देखते हैं। आगे है भारत में कोविडशील्ड या कोवैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद किस वैक्सीन की बूस्टर डोज के रूप में मान्यता 4 जून 2022 को दिया है, तो वो कोर्बीवैक्स वैक्सीन है। कोविशील्ड या कोरोना या वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद यह लगवा सकते हैं कोई भी आदमी। यह जो हैदराबाद की बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हैदराबाद की कंपनी है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसके द्वारा यह निर्माण किया गया है और इसे कोई भी लोग लगा सकते हैं जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन कोई भी टीका लिए और बूस्टर डोज के रूप में कोर्बीवैक्स वैक्सीन ले सकते हैं। अब है राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI का 7 जून को कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो जनजातियों की जीवन शैली की सामाजिक आर्थिक पहलुओं के सुधार के लिए अध्ययन और कार्यक्रम तैयार करना इसका उद्देश्य है। अब है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 जून 2022 को नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST धरोहर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो वह पणजी में किया है। धरोहर का उद्घाटन पणजी में किया है, गोवा में। आगे है भारत सरकार ने जून 2022 में युवाओं को सेना में रोजगार देने के लिए किस योजना की घोषणा की है, तो अग्निपथ योजना की घोषणा की है। और इस योजना के तहत 17 साल से लेकर के 21 वर्ष तक के युवाओं को 4 वर्ष के लिए रोजगार दिया जाएगा इसके थ्रू, और 4 वर्ष बाद 25% लोगों को आगे उसी सेना में नौकरी दिया जाएगा और 75% को बाहर कर दिया जाएगा। ये इसमें प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत के किस जेवलिन थ्रो भाला फेंक खिलाड़ी ने 14 जून 2022 को अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया, तो वह नीरज चोपड़ा हैं, जिन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके और इन्होंने 89.30 मीटर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया था। और इस टूर्नामेंट में जो स्वर्ण पदक जीते थे वो हेलांडर हैं, एक उन्हें मिला था, हेलांडर को स्वर्ण पदक मिला था और नीरज चोपड़ा को इसमें रजत पदक मिला था। इस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला था और हेलांडर को स्वर्ण पदक मिला था और उन्होंने 89.83 मीटर भाला फेंका था। अब है जून 2022 को संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक तालिका में जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो यह हरियाणा के जीता है। पहले नंबर पर हरियाणा है। सेकेंड नंबर पे अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को पदक तालिका में सेकेंड स्थान मिला है। और थर्ड नंबर पे है वो कर्नाटक है और कुल 137 पदक जीते हैं हरियाणा राज्य के द्वारा 137 पदक जीता गया है इस खेल में। उसमें 52 स्वर्ण पदक हैं, 39 रजत है और साथ में 46 कांस्य है। कुल मिलाकर 137 पदक जीता गया है। अब है 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो वह महाबलीपुरम भारत में आयोजित किया जा रहा है। अब है भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन 14 जून 2022 को कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई, तो यह कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी के लिए प्रारंभ की गई है। और यह भारतीय रेलवे ने इस प्राइवेट ट्रेन को, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को 2 वर्ष के लिए लीज पर दिया है। उसके बाद फिर पुनः यह भारतीय रेलवे को मिल जाएगा। और यह पहली प्राइवेट ट्रेन है दक्षिण रेलवे जोन एवं भारत की, इस स्कीम में यह पहली प्राइवेट ट्रेन है। और इसके थ्रू जो है वो ऐतिहासिक स्थलों को रेल रूट से जोड़ने की थीम आधारित टूरिज्म सर्किट ट्रेन भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। 2 वर्ष के लिए सौंपा है प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को, ध्यान रखिएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। पहला बिंदु है हॉलीवुड के किस अभिनेत्री ने 5 जून को MTV मूवी एंड टेलीविजन अवार्ड्स में जनरल अवार्ड्स प्राप्त किया है, तो यह जेनिफर लोपेज। इमेज में देख सकते हैं, यही जेनिफर लोपेज है। इन्होंने ही यह अवार्ड
प्राप्त किया है। अब है फ्रांसीसी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 में किस महिला एवं पुरुष खिलाड़ी ने क्रमशः एकल प्रतियोगिता जीता है? तो महिला में है वो, ध्यान रखिएगा, इगा स्विएटेक है, और पुरुष में है वो राफेल नडाल है। यही है इगा स्विएटेक, और ये जो देख रहे हैं इमेज में ये राफेल नडाल है। और ध्यान रखिएगा ये राफेल नडाल ने 14वीं बार यह पुरस्कार जीता है, और इगा स्विएटेक जो है महिला की तरफ से वो 2 बार इस पुरस्कार को जीती है। और ये इगा स्विएटेक है वो पोलैंड की रहने वाली है, और राफेल नडाल जानते ही हैं स्पेन के रहने वाले हैं ये। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पैसेंजर ट्रेन भारत एवं बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 को विधिवत चलना प्रारंभ हुआ है? तो यह मिताली एक्सप्रेस है, यही ट्रेन है। देखते हैं शेख हसीना का पिक्चर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। तो यह, और ध्यान रखिएगा ये तीसरी ट्रेन है जो कि भारत बांग्लादेश के बीच में चल रही है। और पहली ट्रेन है, ये जो ट्रेन है वो न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के बांग्लादेश के ढाका तक यह ट्रेन चलेगी। और इससे पहले जो 2 ट्रेन जो चालू हो गया है वो है, एक है बंधन एक्सप्रेस है, ये कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना तक चल रहा था। और इससे पहले एक मैत्री एक्सप्रेस है, वह कोलकाता से ढाका तक चलती थी। और यह जो ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस वह न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक के बीच चलेगी। तो यह तीसरी ट्रेन है, पहली बंधन चल चुकी है, पहली मैत्री है, सेकेंड में बंधन, और तीसरी ये है। आगे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 से 15 जून 2022 को कहाँ संपन्न हुई? तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई है। आगे देखते हैं, मैक्सिको में मई 2022 के अंतिम सप्ताह में किस हरिकेन चक्रवात ने जान माल का नुकसान किया है? तो यह आगाथ एक तूफान था, इन्होंने जान माल का क्षति किया है मैक्सिको में। अब है इंटरपोल की जनरल असेंबली की 9वीं बैठक अक्टूबर 2022 में कहाँ आयोजित होगा? तो यह भारत में आयोजित होगा। ध्यान रखिएगा यह इंपोर्टेंट हो जाता है भारत में होने के। और इससे पिछला जो है वो जनरल असेंबली वो टर्की के इस्तांबुल में आयोजित किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की शासन अवधि की कौन सी जुबली 2 से 5 जून 2022 को मनाई गई? तो यह प्लेटिनम जुबली मनाई गई है। 70 वर्ष पूर्ण होने के बाद यह प्लेटिनम जुबली मनाया गया है। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है वो 96 वर्ष की हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और उन्हीं के शासनकाल के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह प्लेटिनम जुबली मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब है संयुक्त राष्ट्र ओशियन कॉन्फ्रेंस 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये लिस्बन जो कि पुर्तगाल में है वहाँ पे आयोजित किया गया है। आगे है 16-17 जून 2022 को स्पेस आसियान इंडिया फोरम मिनिस्ट्रियल मीटिंग SAIFFM का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो वह भारत में संपन्न हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब है भारत द्वारा किस देश में भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र प्राचीन अवशेषों को प्रदर्शन के लिए जून 2022 में ले जाया गया? तो मंगोलिया। भारत के शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने 12 जून 2022 को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? नॉर्वे चेस ग्रुप है, यही R प्रज्ञानंद है, इन्होंने प्रतियोगिता जीता है। और ध्यान रखिएगा 9 में से यह 7.5 पॉइंट प्राप्त करके इन्होंने यह जीता है। और यह 16 वर्षीय हैं, 16 वर्ष के हैं R प्रज्ञानंद। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दर्पण में जो भी रहता है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब है 22वें राष्ट्रमंडल खेलों 2022 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में यह प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को प्रस्तावित है। 28 जुलाई से 8 अगस्त को प्रस्तावित है।
और इससे पहले इंग्लैंड में 1934 ईस्वी में, लंदन में तथा 2002 ईस्वी में यह मैनचेस्टर में इसका आयोजन किया जा चुका है और यह तीसरी बार है जो बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब है यूरोप की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस फ्रांस के पेरिस में किस नाम से 15 से 18 जून को 2022 को आयोजित किया जा रहा है। तो किस नाम से, तो यह विवा टेक के नाम से आयोजित किया जा रहा है फ्रांस के पेरिस में। ध्यान रखिएगा कि विवा टेक को विवा टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। 2022 में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में भारत को, इंडिया को जो है सो वह कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है इंडिया को। और लगभग भारत की तरफ से जो है सो 65 स्टार्टअप ने प्रतिनिधि ने भाग लिया था और इंडिया को इस विवा टेक कॉन्फ्रेंस में जो कि पेरिस में था वो कंट्री ऑफ द ईयर का घोषित किया है। आगे देखते हैं। आगे है G7 का राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 26 से 28 जुलाई 2022 को कहाँ संपन्न हुआ है। तो वह जर्मनी में संपन्न हुआ है G7 के राष्ट्रमंडल का सम्मेलन। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ की ये जनरल है, प्रिंट हो गया है। जनरल असेंबली के नए सत्र में कौन प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं। तो कसावा कुरोशी हैं, यही है, इमेज में देख सकते हैं, यही कसावा कुरोशी है, यही संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली में नए सत्र के प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं। और ध्यान रखिएगा इन्होंने अब्दुल्ला शाहिद का स्थान लिया है, जो कि वर्तमान में अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उन्हीं का स्थान लिया है। कसाबा कुरोशी ये हंगरी के रहने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड आप लोग के सामने लाता रहूँगा। आप देख रहे थे परीक्षा महोत्सव।